वाली भाजपा पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ रही है, इसकी एक बानगी देखने को मिली है। कांग्रेस से भाजपा में आए महू के रामकिशोर शुक्ला ने मीडिया से चर्चा में एक सनसनीखेज बयान दिया है। रामकिशोर शुक्ला ने कहा है कि उन्हें संघ के ही एक मित्र ने कहा था कि आप भाजपा से बागी होकर कांग्रेस से चुनाव लड़ो, हमें हर हाल में महू से भाजपा को जिताना है। मोहब्बत और जंग में सब जायज है, ऐसा राजनीति में भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि राजनीति कोई जंग नहीं है, लेकिन जीत हार के लिए दांव पेंच लगाना लाजमी है। इन दांव पेंचों का खुलासा बाद में होता है, पार्टियों पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। अब रामकिशोर शुक्ला के एक बयान से पूरे प्रदेश की राजनीति में सनसनी फैली हुई है। इसकी वजह सिर्फ एक है कि सत्ता में आने के लिए क्या क्या घटकर्म करना पड़ते हैं। महू से कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले रामकिशोर शुक्ला जमानत जब्त करवा कर वापस भाजपा में आ गए। उनकी घर वापसी के बाद बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा गया। इस पत्रकार वार्ता में शुक्ला ने बताया कि मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन इस बार महू विधानसभा से बीजेपी की स्थिति थोड़ी खराब दिखने के कारण मेरे मित्र संघ के पदाधिकारी अभिषेक उदेनिया, जो कि हाल ही में विश्व हिंदू परिषद के विभाग प्रचारक है, उन्होंने मुझसे चुनाव के पहले बोला, आप भाजपा छोड़ कांग्रेस में अपनी सदस्यता लो और कांग्रेस से चुनाव लड़ डैमेज करो। हालांकि मुझे कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद मैंने सबसे पहले भाजपा से चुनाव लड़ रही उषा ठाकुर को बधाई दी कि आप मेरे क्षेत्र महू गांव और धार नाका से 5000 वोट से भी अधिक मतों से जीतेंगी। शुक्ला ने यह भी बताया कि मैं शुरू से ही बीजेपी का आदमी हूं और अब जीवन में दोबारा कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। रामकिशोर शुक्ला ने साफ कहा कि उस वक्त लग नहीं रहा था कि उषा दीदी चुनाव जीतेंगी। इसको लेकर संघ बेहद चिंतित था। उनके कहने पर ही मैंने ये चुनाव लड़ा, क्योंकि उस समय परिस्थितियां बेहद विकट थी। मीडिया से चर्चा में उन्होंने संघ और भाजपा पार्टी का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, महू में संघ चाहता था कि कैसे भी करके यहाँ पर भाजपा की सीट आए। संघ इंदौर की आटो सीट जीतना चाहता था। इशारों में उन्होंने ये भी कहा, भाजपा के जितने भी असंतुष्ट लोग थे वो आप सभी के सामने थे, इस कारण स्थितियां विकट हो गई थी। महू से टोनी शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, अभी विभिन्न समाचार पत्रों में संगठन के माध्यम के जो लोग हैं पार्टी के, वो लोग ही कुछ तो भी समाचार पत्रों में छाप रहे हैं मेरे खिलाफ में। तो वस्तु स्थिति साफ करने के लिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें विशेष रूप से मैं संघ के लोगों का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, वो पार्टी का भी कि उन्होंने मुझे सदस्यता दी और मेरे संघ के मित्र थे, उनके कहने पर ही मैंने ये चुनाव लड़ा। उनका ये था कि कैसे भी बीजेपी की सीट को लाना है और उस समय स्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि दीदी चुनाव जीतेंगी और संघ के लोग बहुत ज्यादा चिंतित थे इससे कि किसी भी हालत में 9 सीट जीतना, हम 8 जीत रहे हैं, ये सीट भी जीतना है। और जितने असंतुष्ट लोग बीजेपी के थे वो सब आप लोगों के सामने था कि निश्चित रूप से विकट स्थिति थी जीतने के लिए। फिर मैंने फैसला किया इसमें चुनाव लड़ने का और चुनाव लड़ा। तो चुनाव लड़ने के बाद हारे, क्योंकि 2 लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हारना है। देखा जाए 2023 का जो चुनाव हुआ विधानसभा का, इसमें तो देखा जाए तो कांग्रेस को विसर्गात हुई आपको टिकट देते। नहीं, कांग्रेस का तो सोचना, कांग्रेस के लोग सोचे विसर्गात कैसा। अभी आपने बताया कि संघ के आदमी ने बोला कि आप टिकट लेके उधर से चुनाव लड़ा, टिकट आपने लिया, मांगा, मिला, तो इसके लिए मैंने प्रयास किया, मुझे दे दिया तो मैं चुनाव लड़ा। तो कांग्रेस का तो विसर्गात का तो कोई प्रश्न ही नहीं है ना, मैं तो ओपन उसके साथ था। अभी भी आया तो उन लोगों से चर्चा करके बोल करके आया कि भाई मैं जो पार्टी की विचारधारा मेरी वो है, संघ की है और मैं उसी में ही काम करूंगा बीजेपी में। अभी सोशल मीडिया और पत्रकारों ने इंदौर से भी खबरें चली थी कि संगठन ने आपको अनुमति नहीं दी है। नहीं, जब यार मैंने सदस्यता ले ली है और आपको उसके अंदर आपको मैंने सबको व्हाट्सएप किया है, मैंने सदस्यता की जो मेरी वो है, उसके बाद में ये कहना कि नहीं है तो वो तो फिर अब आप लोगों को सोचना कि क्या है और क्या नहीं है। बीजेपी की खराब है बहुत। हाँ, वो जिले के पदाधिकारी हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख हैं और उन लोगों ने प्रयास करके कि कैसे भी ठीक ठाक हो। व्यवस्थित जब स्थितियाँ ठीक नहीं हो रही थी, पार्टी के लोग काफ़ी बगावत पर उतारू थे और किसी स्थिति में वो मानने तैयार नहीं थे। तो उनका ये था कि कैसे भी करके इस सीट को हमको निकालना है। तो उसका प्रयास संघ के द्वारा माध्यम से किया गया था और उसमें उनके द्वारा ही मुझे भी बोला गया था कि आप भी अगर लड़ सकते हैं तो कांग्रेस से लड़ें।
उसी के हिसाब से फिर मैंने दीदी से चर्चा की, तो दीदी ने भी बोला कि अगर आपके लड़ने की इच्छा है तो लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के कारण फिर मैंने